Students, so in today's class we are going to start with the chapter number 12, that is tickling clocks and turning calendar. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में we are going to study about time. We are going to study how to measure time, and we are going to study in brief about clocks and the years. ओके, तो बेसिकली हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. मोस्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईयर्स, डेज, मंथ्स. उसकी कैलकुलेशन हम करना इसमें सीखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. नाउ इफ़ यू लुक हियर, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी ऑफ 2024. और 2024 के फरवरी में कितने डेज हैं? यू हैव टू काउंट एंड चेक. सो यू कैन सी दैट देर आर 29 डेज. हाउ मेनी डेज आर देर? 29. एंड लेट मी चेंज द पेन. सो देर आर 29 डेज. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आर देर इन फरवरी ऑफ 2025? सो देर आर 28 डेज. रीज़न हम सबको पता है. देर इज़ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड एज लीप ईयर. लीप ईयर में 365 के बजाय 366 डेज होते हैं. और लीप ईयर में हमारे पास फरवरी के महीने में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. सो इन टोटल वी गेट 29 डेज. ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट हियर टू बी नोटेड. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कॉन्जिक्यूटिव लीप ईयर्स. अब लीप ईयर कौन से होते हैं? लीप ईयर अगर आपको निकालना है कि कौन कौन से लीप ईयर होते हैं, सो सबसे पहली चीज़ तो लीप ईयर होता कब है? लीप ईयर अकर्स once in 4 years and is divisible by 4. लीप ईयर जो होता है, जो भी साल है आपका, वो 4 से डिविजिबल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 2024, तो 2024 को अगर मैं 4 से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 4 5 are 20, 0 ईयर एंड 4 6 are 24. तो कम्प्लीटली डिविजिबल है. तो जो भी साल हमारा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर. ओके, सो लेट्स जस्ट राइट हियर कौन कौन से ईयर्स हैं जो 2024 के पहले 2024 के बाद लीप ईयर है. तो 2024 के पहला लीप ईयर क्या हो जाएगा? 2020. उससे पहला हो जाएगा 2016. बाद का हो जाएगा 2028 एंड 2032 एंड 2036. Clear? We know that most years have 365 days. How many days would be there in a leap year? So I told you beforehand that there are going to be 366 days in a leap year, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी में ऐड हो जाता है. Write the names of the months when you celebrate your favorite festivals. तो you need to write down. आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है, आप जब भी सेलिब्रेट करते हो, होली, दिवाली, then you have Christmas, then you have Eid, then you have गुरु पर्व. तो जो भी आपके फेस्टिवल्स हैं, जब भी आप सेलिब्रेट करते हो, सो राइट डाउन द मंथ इन विच दे आकर. ठीक है, नाउ किस में कितने दिन होते हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय राइटिंग द अप्रोप्रिएट डेज ऑफ द वीक. ओके, नाउ अप्रोप्रिएट डेज हमें लिखने हैं. अगर मैंने आज का दिन लिख लिया, लेट्स से टुडे इज़ मंडे. ठीक है, सो येस्टरडे वॉज ऑब्वियसली संडे. मंडे से एक दिन पहले क्या था? संडे होता है. कल क्या होगा? अगर आज मंडे है तो टुमारो इट विल बी अ ट्यूसडे. डे आफ्टर टुमारो, ट्यूसडे के बाद वाला दिन, कल के बाद वाला दिन यानी परसों, दैट इज़ डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे. एंड डे बिफोर येस्टरडे इज़ गोइंग टू बी सैटरडे, यानी कि संडे से पहले वाला दिन. ठीक है, नाउ जुलाई 1 इज़ अ मंडे. राइट द डेट्स फॉर द नेक्स्ट 2 मंडेज. सो सिंपली एड 7. अगर ऑन 1st इट इज़ अ मंडे, सो ऑन 8th of July it will be a Monday, and after 8th it will be a Monday on 15th. Okay, now Lali is born on 4/7/2014 and Chotu is born on 4/12/2019. Who is older? जो पहले पैदा हुआ है वो older है. One who is
born before, जो पहले पैदा हुआ है, born before is old, and born later, जो बाद में पैदा हुआ है वो young, obviously. तो who is older? So obviously Lali is older. छोटू's 10th बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन, अगर छोटू 2019 को पैदा हुआ है तो इसमें 10 साल बाद यानी 10 years लेटर इट विल बी 2029, तो उसका 10th बर्थडे कब सेलिब्रेट हम करेंगे? इन द ईयर 2029. देन we have checked the manufacturing and expiry dates on the wrapper of any biscuit packet. Okay, how old is a packet of biscuits? So this is something which you can check. Okay, now let's pay attention here. What does it says? Notice the day on which July 15 falls in your calendar. Now find out what day is August 15, September 15, October 15, and what pattern do you notice? So very first thing, that in the month of July we have 31 days. So if 15th July is there, so 15th August will be 1 month 1 day ahead, because August has 30 days. अगर जुलाई में 31 डेज़ होते हैं और 15 जुलाई के बाद 15 अगस्त अगर मैं देख लूँ कितने दिन है, तो ऑब्वियसली 15 अगस्त तक आने में मुझे 1 महीना 1 दिन में ज़्यादा आगे है. सेम वे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑल्सो यू हैव 31 डेज़, एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर you have again 30 days. So what pattern you are noticing? That the number of days are increasing and decreasing alternately. 31, 30, 31, 30, 31. This is a pattern. Okay. Now, next what does it says? With the help of your parents and teachers, explore the names of the months in the Hindu, Islamic, Sikh or any other calendar of your community. अब एक तो हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन और द क्रिश्चियन कैलेंडर विच वी आर स्टडिंग नाउ. जो हर एक रिलीजन का भी खुद का उनका एक अलग कैलेंडर होता है, तो उस कैलेंडर में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स वेरी करते हैं. सो दैट इफ़ यू हैव अ कैलेंडर अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि कितना कौन से दिन पर कौन सा डे दोनों में मैच हो रहा है. अदरवाइज दिस इज जस्ट अ fun activity. Okay, next, how many hours are there in a day? Ab very first thing, now this is something which you need to learn that I am going to tell you here. Please pay attention. 1 hour, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? We have 60 minutes. 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? We have 60 seconds. Okay, 24 hours makes 1 day. Excuse me. Then if in 1 day if I have 24 hours, then in 365 days, अगर एक दिन मेरे पास 24 घंटे हैं तो 365 डेज मेरे पास कितने घंटे हो जाएंगे? Very simple, 365 to 24, whatever the answer comes. Okay, so this is very important. This is super important. Please learn it by heart. ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ तक तो नहीं है, बट टिल हियर यू शुड नो. 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं, कितने घंटे मिला करके एक दिन बनता है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं. इससे ज़्यादा कैलकुलेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं, बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग गिवन हियर. फ्रॉम 6 till 6 we have 12 hours. From 6 in the afternoon till 6 midnight again we have 12 hours. So in total में we have 12 plus 12, that is equal to 24 hours. Clear? Next, now digital clock help us to read the time more clearly.
दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग गिवन हियर. अब डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल. दोनों में आपको टाइम लिखना सिखा दे रही हूँ. एनालॉग में हम टाइम कैसे लिखते हैं, एनालॉग में वी यूज़ द कैलकुलेशंस फ्रॉम 1 to 12. हम 12 AM को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिडनाइट, और 12 PM को हम रिप्रेजेंट करते हैं नून या आफ्टरनून. डिजिटल क्लॉक में हम 1 से लेकर के 24 तक की हम कैलकुलेशन करते हैं. इसमें 12 तो हो जाता है, 12 AM तो हमारा होता है, इसमें 12 AM होता है हमारा नून, और 24 AM होता है हमारा मिडनाइट. देन व्हाट एल्स, 13 represents 1 o'clock, 14 represents 2 PM, 15 represents 3 PM, ये शाम का समय रिप्रेजेंट करता है. 16 represents 4 PM, 17 represents 5 PM. 12 तक का टाइम इसमें दोपहर का होता है. फिर 13 से वी स्टार्ट टेकिंग 1 to 12 इन दिस नंबर फॉर्मेट. ठीक है, ओके. So I'll stop here. In the next class we are going to continue this.